नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। माणा हिमस्खलन में लापता 3 मजदूरों के शव बरामद। अब तक 7 मजदूरों की गई जान, एक की तलाश जारी। रुड़की में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का होगा आयोजन। 4 मार्च से शुरू हो रही 3 दिवसीय प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। और आज से शुरू हुआ मुसलमानों का पवित्र माह रमजान। 1 महीने तक रोजा रखेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले खबर चमोली से, जहां माणा हिमस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने बर्फ से 3 और शव बरामद किए हैं। अब एक और श्रमिक लापता है। बता दें कि मजदूरों को निकालने के लिए आज तीसरे दिन खोजी कुत्तों और हेलीकॉप्टरों की मदद से बचाव अभियान फिर से शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर माणा में जारी बचाव कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को हिमस्खलन से प्रभावित बिजली, संचार तथा अन्य सुविधाओं को जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। रुड़की स्थित नेहरू स्टेडियम में 4 से 6 मार्च तक विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये जानकारी राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में DRDO, इसरो, TSDC, भारतीय मानक ब्यूरो समेत कई केंद्रीय एजेंसियां, राज्य के विभिन्न विभागों के साथ ही तमाम स्वयं सहायता समूह अपनी स्टॉल लगाएंगे। सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदर्शनी के माध्यम से दी जाएगी। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में 4, 5, 6 मार्च 2025 को विकसित भारत विकसित उत्तराखंड थीम पर आधारित मेगा प्रदर्शनी आयोजित होगी, जिसमें 50 से ऊपर केंद्र और राज्य सरकारों के स्टॉल लगेंगे, जिसमें उनकी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचेगी। क्या क्या देश के अंदर नए नवाचार हो रहे हैं, इसकी जानकारी मिलेगी। विद्यार्थियों को उनके भविष्य में कदम बढ़ाने के लिए विकसित भारत की ओर क्या करना है, यह जानकारी मिलेगी। जन सामान्य का भी प्रबोधन होगा। मुसलमानों के पवित्र रमजान की आज से शुरुआत हो गई। पूरे देश में मुसलमानों के रोजे का आज पहला दिन है। ऐसे में इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान माह की शुरुआत पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में लिखा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। ये हमारे समाज में शांति और सद्भाव लाए। ये पवित्र महीना चिंतन, कृतज्ञता और भक्ति का प्रतीक है। साथ ही हमें करुणा, दया और सेवा के मूल्यों की याद दिलाता है। रमजान मुबारक। आपको बता दें कि रमजान के महीने की शुरुआत चांद देखकर की जाती है और फिर ख़त्म भी चांद देखने के बाद ही होता है। रमजान खत्म होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग ईद उल फित्र का त्यौहार मनाते हैं। इस्लाम धर्म में रमजान का महीना खास महत्व रखता है। इस पूरे महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला मुख्यालय पौड़ी में स्काउट गाइड सभागार का लोकार्पण किया। इस दौरान जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि भवन में गतिविधियों का क्रियान्वयन और संचालन बेहद जरूरी है। दक्षिण भारत के बंगलुरु से पौड़ी जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में पहुंचकर स्काउट गाइड सभागार निर्माण कर संस्था ने एक बड़ी पहल की है। ये संस्थान गढ़वाल के बच्चों को प्रवीण बनाने में भी अपना योगदान करेगा। स्काउट गाइड का हमारा जो भवन है उसको बनवाने में CSR में एक प्राइवेट कंपनी ने, बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी के द्वारा एक भवन निर्मित करवाया गया। इसी क्रम में उसके लोकार्पण को लेकर प्रोग्राम स्काउट्स के जितने भी मेंबर साहिबान हैं या सचिव और आयुक्त हैं उनके द्वारा रखा गया था और पूरी जो उनकी टीम है या जो प्रयास किए गए सभी बधाई के पात्र हैं।
स्काउट गाइड सभागार भवन के लिए आर्थिक सहयोग करने वाली संस्था के निदेशक बद्री नारायण गुब्बी ने कहा कि शिक्षा में भी संस्कारिता शिक्षा ग्रहण करने वाले स्काउट गाइड के लिए कार्य करना सौभाग्य की बात है। मैं खुश हूँ, ये बेंगलुरु से मैं आ रहा हूँ उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी मेरा कुछ योगदान करने के लिए मैं भी उत्सुक था, मैं किया है। द स्काउट्स एंड गाइड्स, ये ऐसा मैंने पहले ही बोला था, शिक्षित को सुशिक्षित करने वाले एक संस्था है स्काउट्स एंड गाइड्स। इससे एक स्टूडेंट 10 स्टूडेंट का बराबर हो जाता है। वो समाज में वो कुछ करने का लायक होता है और समाज सुधारक बन जाता है स्काउट्स एंड गाइड्स। शिक्षित लोग बहुत है मगर सुशिक्षित लोग बहुत कम हो रहा है। जनपद स्तर पर निर्मित स्काउट गाइड सभागार को लेकर संगठन के सचिव केशर सिंह असवाल ने कहा कि ये भवन 7,80,000 रुपये की लागत से बनाया गया है। जनपद में स्काउट गाइड की तमाम गतिविधियां और प्रशिक्षण इस भवन में संचालित किए जाएंगे। और इसकी अध्यक्षता जो इसके CMD थे जिन्होंने हमें दिया है पैसा, उनके द्वारा ये अध्यक्षता की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि स्काउट गाइड की गतिविधियां जो पूरे जिले में, चाहे प्रथम सोपान हो, द्वितीय सोपान हो, तृतीय सोपान हो और राज्यपाल पुरस्कार हो या राष्ट्रपति पुरस्कार हो, उस सब के प्रशिक्षण इस भवन में दिए जाएंगे। और जनपद का जो भी कार्यक्रम होगा वो स्काउट गाइड से संबंधित जो है इसी भवन में उनको आयोजित करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय ग्राम्य विकास मंत्रालय की ओर से नैनीताल में आयोजित सरस आजीविका मेले की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन माध्यम से औपचारिक शुरुआत की। सरस आजीविका मेला 10 मार्च तक चलेगा। 10 दिन तक चलने वाले इस मेले में 20 से अधिक राज्यों के 250 स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ लोग विभिन्न राज्यों के व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सकेंगे। सरस मेले को लेके काफ़ी उत्साह है यहाँ पे, और उत्तराखंड के महिलाएं और बाहर से भी हमारे काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और उन्होंने अपने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हैं। और मैं आम जनता से अपील करूँगा कि आइए और मेले का लुत्फ लीजिए। हमने यहाँ पे सभी वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्थाएं कर रखी है। 17 राज्यों से हमारे पास आ गए हैं प्रतिनिधि के रूप में और उनके यहाँ पे स्टॉल लग रहे हैं और काफ़ी लोगों ने लगा भी दिए हैं। मुख्य कार्यक्रम यह है कि पहले सेशन में हम विभागों को कुछ गोष्ठियाँ करा रहे हैं, कुछ बायर सेलर मीट्स करा रहे हैं। सेकेंड हाफ में हमारे कल्चरल इवेंट्स हैं और उसके साथ साथ हमारे जो स्टॉल लगे हैं उसमें आम जनता के द्वारा खरीदारी की जाएगी। साथ ही हमारा फूड कोर्ट है जहाँ पे उत्तराखंड के व्यंजनों का आप स्वाद ले सकते हैं और एक बच्चों के लिए एक हमने फन जोन भी बना रखा है। मेले में महिला समूह द्वारा उत्पादित सामान से स्टॉल सजे हैं। इन समूहों को उम्मीद है कि मेले में उन्हें उत्पादों की बिक्री से अच्छी आय होगी। नागालैंड से सुमो से आया और सुमो का तरफ से आया और मेरा ये फ्लावर लेके आया, मेरा हाथ से बनाया। कोई मकई का बनाता है, नारियल का पत्ता से बनाता है और बेम्बो से बनाता है। और ये हम लोग सोलो ऊट होता है ना, सोलो ऊट उससे भी बनाता है। और एक स्टिक्स हिसाब से बेचता है। एक स्टिक से 40 रुपये से लेके 100 रुपया तक एक स्टिक का ऐसा बनाता है। और हम ऐसा कॉम्बिनेशन बना के देता है और लोग क्या पसंद है उसके हिसाब से कॉम्बो बना के ऐसा कॉम्बिनेशन बना के स्टैंड के हिसाब से सेल कर देता है। जो हमारे पहाड़ी उत्पाद है जो हम खुद बनाते हैं, हर्बल धूप बनाते हैं, अचार बनाते हैं, हर्बल टी हो गई हमारी, आंवले का अचार हो गया और मल्टीग्रेन सत्तू है। तो इस सरस मेले में हम 10 दिन के लिए आ रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा अच्छे से अच्छे सेल हो और जो महिलाओं हमारे समूह की महिलाएं जो बना रहे हैं उनकी आजीविका बढ़े। उधर लंबे समय के इंतजार के बाद हुई बारिश से काश्तकारों के चेहरे खिल उठे हैं। इस समय आम, लीची और कटहल पर बौर आ रही हैं और ऐसी बारिश से किसान खुश हैं। वहीं विशेषज्ञ भी इस बारिश को सब्जियों और फलों के लिए फायदेमंद मान रहे हैं। कोटद्वार की अपर उद्यान अधिकारी नेहा रावत ने बताया कि इस बारिश से सब्जियों और फलों को काफ़ी लाभ मिलेगा। मेनली अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्रों में तो यहाँ पे जो कोटद्वार का क्षेत्र है उसमें आम और लीची इनमें बौर भी आनी शुरू हो गई हैं और इनके लिए काफ़ी लाभप्रद है ये बारिश।
और अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के लिए भी पानी की अभी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पिछले सीज़न में भी बहुत गर्मी पड़ी थी, तो इस कारण इस टाइम पे जो बारिश आई है वो काफ़ी लाभप्रद है। कोटद्वार के सहायक कृषि अधिकारी केहर सिंह ने बताया कि अगर किसान इस बारिश के पानी का संरक्षण करें तो उसे आने वाले दिनों में पानी की कमी नहीं होगी। इस वर्षा जल को संरक्षित कर आने वाले दिनों में उपयोग कर पेड़ पौधों और फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। पानी को जितना भी संरक्षित करके रखेंगे, क्योंकि ये बारिश की इस मौसम की बारिश का पानी गर्मियों तक काम देगा, तो इसको पानी को संरक्षित करना, संरक्षण देना बहुत आवश्यक है। यही किसानों को हमारी सलाह है। और पर्वतीय क्षेत्रों में तो विशेषकर जो हमारे नाले गदेरे बह रहे हैं उनको तो रोकना, पानी का कंजर्वेशन तो मेन है, क्योंकि हमने गर्मियों में पानी कहाँ से पीना है, मेन काम तो पानी है। पानी नहीं है, बिना पानी के कोई जीवन नहीं है। तो इसलिए और खेती भी, अगली खेती भी खरीफ की, वो क्योंकि मंडुआ झोंगरा की बुवाई जो है अभी इसी समय पे मार्च अप्रैल में की जानी है, तो उसमें भी एक नमी बहुत अच्छा काम देगी। काश्तकारों की माने तो इस बारिश से उनकी फसलों को बहुत लाभ मिला है। खेतों में गेहूं, प्याज, लहसुन और बगीचे में आम, कटहल और लीची लगाई हुई है। जी बारिश दो दिन से लगातार चल रही है। आज भी थोड़ा बारिश सुबह से लगी रही थी और फिर ये फसल और वनस्पति और पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छी बारिश हुई। और इससे जो गेहूं की जो सिंचाई होनी थी वो हो चुकी है इस बारिश से। हाँ जी, आजकल जो आम के और कटहल और उसके क्या कहते हैं लीची की बोर लग रहे हैं। और इस बार लगता है कि अच्छी फसल होगी। बारिश भी अच्छी हो गई इस मौसम में और बहुत बढ़िया बारिश साबित होगी इस बार। 2 दिन बारिश हुई यहाँ पे और हमारी फसलों के लिए काफ़ी अच्छा हुआ। काफ़ी टाइम बाद बारिश हुई, मतलब फसलों का जो भी हमारे खेत में पानी वगैरह का जो भी सुविधा नहीं थी वो बारिश होने के बाद पूरी हो गई है और अच्छे से इस बार बारिश हो गई है। जी, इस समय गेहूँ खेत में हो रहे हैं, प्याज हो रहा है, लहसुन हो रही है, धनिया, बहुत सी चीज़ें हमारे जो घर में उगाई जाती हैं वो सारी चीज़ें मतलब इस समय अच्छी हो गई है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।